प्रिय विद्यार्थियों, कल आपके एमए चतुर्थ सेमेस्टर के हिंदी निबंध एवं नाटक प्रश्न पत्र कोड है 520 की परीक्षा है। मिड टर्म और इन टर्म की परीक्षा एक साथ होनी है, तो आपकी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होंगे और जो 100 शब्दों का लघु प्रश्न आता है वह भी होगा। इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ और लघु प्रश्नों से संबंधित मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जो आपकी कल की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए जल्दी जल्दी इन सारे प्रश्नों को देख लेते हैं कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं हिंदी निबंध और नाटक के जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी निबंधों के संदर्भ में पहला प्रश्न यह बनता है कि निबंध का विकास कैसे हुआ। तो यूरोप में निबंध का जनक फ्रेंच साहित्यकार मांतेन को माना जाता है। अंग्रेजी साहित्य के प्रथम निबंधकार के रूप में बेकन का नाम आता है, जिनके निबंधों को बेकन विचारमाला के नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में अनुवादित भी किया था। हिंदी में निबंध का आरंभ भारतेंदु से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार स्वीकार किया है। निबंध के अर्थ के संदर्भ में यह कहा जाता है कि निबंधनातीत निबंध अर्थात पोथियों को सील कर रखने की जो प्रथा है उसे ही निबंध कहा जाता था। निबंध का अर्थ होता है निधन बंध अर्थात ठीक ढंग से बंधी हुई वाक्य रचना। आधुनिक अर्थ में निबंध एसे का पर्याय है। निबंध के संदर्भ में लॉर्ड बेकर ने कहा था कि निबंधों में निजता के साथ विचार के तत्व को महत्व दिया जाना चाहिए। जॉनसन के अनुसार निबंध एक ऐसी स्वच्छंद सूझ है जिसमें न कोई क्रम है न व्यवहार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण कथन ही है कि निबंध गद्य की कसौटी है। अब हम देख लेते हैं कि निबंध के जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं निबंध रचना के, वे कौन कौन से होते हैं। निबंध लिखते समय विषय का पर्याप्त ज्ञान आवश्यक है, प्रामाणिक लेखन होना चाहिए, विचारों का व्यवस्थित क्रम होना चाहिए और प्रत्येक पहलू को अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना अत्यंत आवश्यक होता है। यह तो मैं आपको क्लास में भी कई बार समझा चुकी हूँ कि जैसे पैरा चेंज होगा, जितनी सुंदर आपकी लिखावट होगी उतना ही आप अच्छा नंबर प्राप्त कर पाए। प्रश्नों का उत्तर लिखते समय निबंध की भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहमयी होनी चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए और यह तो हिंदी के प्रत्येक विद्यार्थी को ध्यान रखना चाहिए कि विराम चिन्हों का सही प्रयोग करें, क्योंकि अन्य विषयों के विद्यार्थियों की ये गलतियां माफ हो सकती हैं लेकिन हिंदी के विद्यार्थियों की बिल्कुल नहीं। थोड़े शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यों का चयन करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। अब हम यह देख लेते हैं कि हिंदी निबंध से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे कौन कौन से हैं। आपके सिलेबस में आचार्य शुक्ल के 2 निबंध भाव या मनोविकार और कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज और नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और तमाल के झरोके से, तथा कुबेर नाथ राय का श्रुतम में गोपाल और निषाद बांसुरी। इतने निबंध पढ़ने हैं। इन निबंधों का सारांश आपको पता होना चाहिए। इन निबंधों से संबंधित कल की परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही अधिक संभव है। यह आचार्य शुक्ल ने निबंध के संदर्भ में कहा था। आचार्य शुक्ल का जो निबंध संग्रह है जो विचार बीथी के नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था, जिसका बाद में नाम बदल करके चिंतामणि कर दिया गया। इसकी भूमिका में उन्होंने लिखा था कि यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि किंतु हृदय को साथ लेकर, अर्थात शुक्ल जी के निबंधों में हृदय और बुद्धि दोनों तत्वों का सम्मिश्रण दिखाई देता है। आचार्य
शुक्ल के चिंतामणि के 4 भाग अब तक प्रकाशित हुए हैं। प्रथम भाग का संपादक स्वयं आचार्य शुक्ल ने किया था 1939 ईस्वी में, जिसमें भाव या मनोविकार, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि निबंध थे। चिंतामणि भाग 2 का प्रकाशन 1945 ईस्वी में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। चिंतामणि भाग 3 1983 ईस्वी में नामोर सिंह द्वारा संपादित किया गया और चिंतामणि भाग 4 का संपादन ओम प्रकाश सिंह एवं कुसुम चतुर्वेदी ने किया था। कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। विद्यानिवास मिश्र एक प्रसिद्ध ललित निबंधकार हैं, जिन्होंने भ्रमरानंद उपनाम से अपनी रचनाएं की थीं। विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध हैं चितवन की छाह, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, तुम चंदन हम पानी, परंपरा बंधन नहीं, कदम की फूली डाल, तमाल के झरोखे से मैंने सिल पहुँचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आदि। इसी ललित निबंधकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नाम आता है, जिनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, साहित्य सहचर और कुटज। नाखून क्यों बढ़ते हैं और कुटज 2 निबंध आपके सिलेबस में भी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह बताया है कि नाखूनों का बढ़ना हमारी हिंसक वृत्ति का प्रतीक है और उन नाखूनों को काटकर हम यह सिद्ध करते हैं कि हमने अपने मन की हिंसा को समाप्त कर दिया है, लेकिन पुनः वो नाखून बढ़ जाते हैं और यह बता देते हैं कि हमारे मन की जो हिंसक वृत्ति थी वो कहीं न कहीं दबी हुई है। हिंदी नाटकों के इतिहास में पहला नाम नहुस का आता है, जो भारतेंदु के पिता गिरधर दास द्वारा लिखित था, जिनका एक उपनाम गोपाल दास भी था। उन्होंने ही 1859 में नहुस नामक नाटक की रचना की थी। शकुंतला नाटक का हिंदी अनुवाद 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। भारतेंदु के नाटकों में जो सबसे प्रमुख नाटक है भारत दुर्दशा, जिससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वे इस प्रकार हैं कि भारत दुर्दशा 1880 में लिखा गया एक नाट्य रासक है। भारतेंदु ने एक भाड़ भी लिखा था विषस्य विस्मौषधम। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 में रामेश्वर दत्त व्यास ने दी थी। प्रताप नारायण मिश्र ने भी भारत दुर्दशा नामक एक नाटक की रचना की थी। यह 1902 में है। अर्थात यदि आपके प्रश्न पत्र में भारत दुर्दशा नाटक आए और उसके रचनाकार का नाम पूछे और ऑप्शन में भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, तो आप प्रताप नारायण मिश्र का ही ट्रिक करके आएंगे। ठीक, भारतेंदु का जो प्रथम राजनीतिक नाटक था वह भारत दुर्दशा ही था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि विलक्षण यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। नाटक नामक निबंध की रचना 1883 ईस्वी में भारतेंदु ने ही की थी। यह प्रश्न निबंध या नाटक दोनों ही भागों में पूछा जा सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका का संपादन भी किया गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में कविता वर्धिनी समाज, पेनी रीडिंग क्लब और तदीय समाज की स्थापना भी की थी। जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक सज्जन है, जो 1910 में लिखा गया था, और उनका अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में। आपके पाठ्यक्रम में जिस चंद्रगुप्त नाटक को रखा गया है उसे 1912 ईस्वी में कल्याणी
परिणय के नाम से प्रकाशित कराया गया था, उसी को परिवर्तित और संशोधित करके 1931 में चंद्रगुप्त नाटक के नाम से इसे पुनः प्रकाशित कराया गया। चंद्रगुप्त नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं उनका कभी कभी पेयर बनाने को दे देता है कि जैसे चंद्रगुप्त का संबंध कार्नोलिया से है, चाणक्य का संबंध सुवासिनी से है, सिंहरण का संबंध मालविका से है। तो इस तरह से आपको एरो बना करके दोनों का कंपेयर करना होता है। चंद्रगुप्त नाटक से एक और थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न यह बनता है कि चंद्रगुप्त नाटक में बहुत से गीत लिखे गए हैं। कभी कभी उन गीतों को एक क्रम में दे देता है और यह पूछ देता है कि यह गीत किसके द्वारा गाए गए हैं। जैसे इसमें सबसे महत्वपूर्ण गीत है हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह गीत अलका गाती है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह गीत कार्नोलिया के द्वारा गाया जाता है। मैंने लगभग 30-40 के लगभग जो अति लघु प्रश्न आपको बताए, उनमें से कम 25 प्रश्न आपको इस परीक्षा में अवश्य मिल जाएंगे। आपकी कल की परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आप अच्छा नंबर पाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।